बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत हुई है और फुल कोर्ट बैठा रहा। शाम 6:30 बजे तक इसकी समाअत होती रही। बहुत सारे सवालात आज की समाअत से पैदा हुए हैं। वो पहले मैं सवालात आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं दिन भर जो मैं देखता रहा कमरा अदालत में मौजूद रहकर वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। देखिए, बुनियादी सवाल जो आज पैदा होते हैं वो ये है कि काजी फैसल साहब अपने साथी जजेस को सारा दिन कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करते रहे और इसमें वो कामयाब क्यों नहीं हो सके। सारा दिन कोशिश करते रहे कि अपने साथी जजेस को कंट्रोल करें, उनको सवाल ना करने दें। यहाँ तक कि उनको एक वक्त आया, कहना पड़ गया कि मैं अपने कोलीग से दरख्वास्त करूँगा कि सवाल ना करें। तो क्यों ऐसा उन्होंने किया और काजी फैसल साहब ने डोमिनेट करने की कोशिश क्यों की अपने फेलो जजेस पर और उनके जजेस ने उनकी बात क्यों नहीं मानी। एक तो बुनियादी सवाल यह है। दूसरा, आज 6:30 बजे तक समाअत क्यों हुई, इतनी तवील समाअत आज क्यों की है। तीसरा, फुल कोर्ट बनाने का जो फैसला था वो क्या सही फैसला था, ये फैसला क्यों किया गया था। और फिर इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि 3 जजेस जो हैं वो इसमें पहले ही अपना माइंड दे चुके हैं और क्या उनको आज इस फुल कोर्ट में बैठना चाहिए था। काजी फैसल साहब जो हैं, क्या उनको खुद इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि आखिर ये उन्हीं के इख्तियारात के मुतालिक बात हो रही है, यानी जिसके इख्तियारात से मुतालिक बात हो रही है वो खुद आज सबसे ज़्यादा एक्टिवली क्वेश्चन इस पर करते रहे और अपनी राय का इजहार करते रहे। फिर इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब के साथ चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की तल्ख कलामी क्यों हुई, इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब जो वकील हैं उनके साथ। और फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि आज लाइव कवरेज इसकी जो है वो क्यों की गई है। और आखिरी सवाल ये कि समाअत को 3 अक्टूबर तक मुलतवी क्यों किया गया है, यानी इतनी लंबी तारीख क्यों दी गई है। तो ये बुनियादी सवाल मेरा ख्याल है बनते हैं। अगर इन सवालों का जवाब मैं दूं तो आपके सामने सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। देखिए, बहुत लंबे आर्गूमेंट्स थे और मैं इस वीडियो में आर्गूमेंट्स पे नहीं जा रहा, मोटी मोटी कहीं पर मैं बात करूंगा, लेकिन वो जो बहुत टेक्निकल डिटेल्ड आर्गूमेंट्स हैं उस पर मैं नहीं जा रहा, क्योंकि उस पर तो फिर मेरा ख्याल है अगर हम उसको कवर करने के लिए जाएं, और वैसे भी उसमें ज़्यादातर लीगल पॉइंट्स जो है वो आप आज टीवी पर चूँकि लाइव दिखाया जा रहा था तो आप देख भी चुके हैं, लेकिन वो चीज़ें जो शायद आप नहीं देख पाए होंगे अपनी टीवी की आंख से वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने आज आगाज़ किया अपने दलाइल का, पटिशनर थे और उन्होंने आकर इस पर गुफ्तगू शुरू की। मेरा ख्याल है 8 के करीब दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ कि ये कानून इस तरह नहीं बनाया जा सकता, ये दरख्वास्तें हैं। और बुनियादी नुक्ता इसका ये है जो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जी कानून में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सारा दिन अतर मिन्नल्लाह साहब और चीफ जस्टिस खुद काजी फैसल साहब और एक दो और जजेस बार बार ये सवाल करते रहे, मंसूर अली शाह साहब, कि भाई इसमें हर्जी क्या है, आखिर एक चीज़ ठीक हो रही है और अगर एक प्रैक्टिस की जा रही है या चीफ जस्टिस के इख्तियारात को थोड़ा सा जो है वो चेंज करके और बाकी जजेस को इन्वॉल्व किया जा रहा है तो इसमें हर्जी क्या है। तो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब का जो क्रक्स था इसका गुफ्तगू का और उनका भी ख्वाजा तारिक रहीम साहब का भी, उनका भी नुक्ता नज़र ये था, वो ये कह रहे थे कि जी ये करना गलत नहीं है, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीली हो रही है तो गलत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट नहीं कर सकती, और अगर पार्लियामेंट कर सकती है तो वो 2/3 अक्सरियत से आईन तरमीम के जरिए कर सकती है, सादा कानून साजी के जरिए, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के जरिए ये नहीं हो सकता। तो ये बुनियादी केस ये था। अब आ जाएं कि हुआ ये कि आज जब सबसे पहले उनको कहा गया, ख्वाजा तारिक रहीम साहब को चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि आप एक्ट पढ़े। अब वो जो एक्ट पढ़ रहे थे, जब वो एक्ट पढ़ने लगे, सेक्शन 1, 2, 3 उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो जजेस ने उस पर सवाल करना शुरू कर दिए। जब जजेस ने सवाल करने शुरू किए तो काजी फैसल साहब जो हैं उस पर थोड़ा सा बेचैन से हुए और उन्होंने सोचा कि इस तरह वो चाह रहे थे कि आज सारा दिन काजी फैसल साहब की कोशिश रही कि आज जल्दी जल्दी बस मामला चले, जल्दी जल्दी इसको निपटाएं और बहुत ज़्यादा हम तफसील में ना जाएं। तो उन्होंने कहा कि पहले एक जज ने सवाल किया, दूसरे जज ने सवाल किया, तो काजी फैसल ने तारिक रहीम साहब से कहा कि आप इन सवालों के फ़िलहाल जवाब ना दें, आप इसको नोट कर लें, पहले एक्ट पढ़ लें। फिर एक और जज ने सवाल किया, फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि आप इस सवाल का जवाब ना दें। बराह रास्त जज के सवाल के बाद उन्होंने वो जवाब देने लगे तो टोक दिया। काजी फैसल ने कहा कि आप इनके सवाल का जवाब ना दें, पहले आप एक्ट पूरा पढ़ लें। अच्छा, फिर जब उन्होंने देखा कि जजेस तो बाज नहीं आ रहे और जजेस तो सवाल कर रहे हैं, सवाल करने वाले जजेस में कौन कौन थे, ज़्यादा जो सवाल कर रहे थे उसमें अतर मिन्नल्लाह साहब थे, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक थे, इसके अलावा मंसूर अली शाह साहब भी थे,
ये जजेस ज़्यादा सवाल कर, एजाजुल हसन साहब ने भी किए लेकिन कम, ये जजेस ज़्यादा सवाल कर रहे थे। फिर जो मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने तो खैर बाद में दूसरे सेशन में जाके 1-2 सवाल किए, लेकिन मोहम्मद मज़र आलम साहब जो हैं उन्होंने भी इस पर काफ़ी सवालात किए। तो ये जजेस सवालात कर रहे थे, तो काजी फ़ाइज़ साहब ने ये कहा कि जब उन्होंने देखा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये उन्होंने सोचा कि बार बार कहने के बावजूद जजेस सवाल करने से बाज नहीं आ रहे और वो भी इनका जवाब दिए चले जा रहे हैं, तो फिर काजी फ़ाइज़ ने यहाँ तक कह दिया कि मैं अपने कोलीग्स से, अपने ब्रदर जजेस से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो अब कोई सवाल ना करें। जैसे ही उन्होंने ये कहा उसके फ़ौरन बाद जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने सवाल किया, फ़ौरन अता मिन्नल्लाह साहब ने सवाल किया। यानी जजेस ने इसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सवाल करके काजी फ़ाइज़ को जवाब ये दिया कि आप हमें सवाल करने से कैसे रोक सकते हैं, आप चीफ जस्टिस हैं मगर हम इस बेंच का हिस्सा हैं, आप हमें सवाल करने से कैसे रोक सकते हैं। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने आज सारा दिन बार बार कोशिश की कि वो अपने जो साथी जजेस हैं उनको सवाल करने से रोकें, यहाँ तक कि बराह रास्त कह दिया कि सवाल ना करें। और ये मैंने अपनी अदालती तारीख में जब जितने केसेस मैंने देखे हैं, ये पहली मरतबा देखा है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथी जजेस को रोक दिया हो कि आप सवाल ही मत करें, लेकिन सवाल करने से कोई बाज नहीं आया। तो दो चीज़ें इस्टेब्लिश हुई, एक कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने पूरे फुल कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की, और दूसरा ये कि वो अपने इस बेंच को कंट्रोल करने की कोशिश में नाकाम रहे, बुरी तरह नाकाम रहे। और सारा दिन बार बार ये यानी सिर्फ ये अच्छा चले, पहले हिस्से में तो समझ आती है कि जब ख्वाजा तारिक रहीम साहब एक्ट पढ़ रहे थे तो उनसे कहा जा रहा था कि आप सवालों का भी जवाब ना दें, पहले एक्ट पढ़ लें, पहले आप एक्ट पढ़ लें, पहले आप एक्ट पढ़ लें। जब उन्होंने एक्ट पढ़ लिया तो फिर बल्कि कुछ जजेस ने तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया कि ठीक है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब आप बाद में दे दीजिएगा, क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब बार बार ये कह रहे थे कि जी आप सवाल नोट करते जाएं और इसके जवाब आप बाद में दे दीजिएगा। बाद में कब दे दें भाई, गुफ्तगू अब हो रही है, डिबेट अब हो रही है, डिस्कशन अब हो रही है, ये कैसे मुमकिन है कि सारे जजेस सवाल करते रहें, कोई 100-150 सवाल जमा हो जाए और इस सारे सवालों के जवाब जो हैं वो बाद में तारिक रहीम साहब दे रहे हों। काजी फ़ाइज़ ने एक मौके पर उनको ये कहा कि आप अगर अभी जवाब देंगे तो हो सकता है आप गलत जवाब दे दें, हम नहीं चाहते कि आप गलत जवाब दें, तो आप ये सवाल नोट कर लें और इन सवालों को नोट करके इस पर तैयारी करके बाद में जवाब दे दें। और ये भी मैंने कभी नहीं देखा कि आप वकीलों से कह रहे हो कि आज सवाल नोट कर लें और जवाब इसका कल दे दें या शाम को दे दें या लिख कर दे दें, तहरीरी तौर पर दे दें। तो ये सारा आज सारा दिन ये सब कुछ होता रहा। तो पहले हिस्से में तो ये समझ आती थी, जब तारिक रहीम साहब ये दे रहे थे, एक्ट पढ़ रहे थे, तो तब तो समझ आता है कि जी ठीक है अभी सवाल ला रहे हैं तो पहले एक्ट पढ़ लें, सवालों के जवाब बाद में दे दें। लेकिन एक्ट पढ़ा जा चुका था जब इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब दलाइल दे रहे थे, इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब को भी जवाब देने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे थे काजी फ़ाइज़ साहब, और बार बार वकीलों से कह रहे थे कि मैं आपकी ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप चाहते ही नहीं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो, तो आप अपनी ज़िंदगी को आसान क्यों नहीं बनाने देना चाहते, आप ये सवालों को नोट कर लें, बाद में तैयारी करके जवाब दे दीजिएगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो काजी फ़ाइज़ साहब बार बार वकीलों को ये टोकते रहे और अपने जजेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जजेस कंट्रोल नहीं हुए। तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि अच्छा, ये मैंने काफ़ी सारी प्रोसीडिंग्स का नोट की हुई है, लेकिन मैं उसमें जा नहीं रहा क्योंकि उसमें काफ़ी टेक्निकल और कानूनी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि जो मैंने बुनियादी आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ उसका पहला हिस्सा तो मैंने बता दिया। दूसरा सवाल ये था कि आज 6:30 बजे तक क्यों समाअत हुई। आज 6:30 बजे तक समाअत इसलिए हुई कि काजी फ़ाइज़ साहब की कोशिश ये थी कि आज इस केस को निपटा दें। क्यों? उसकी दो वजूहात हैं। एक तो पिछले कई महीने से, गालिबन 4-5 महीने से काजी फ़ाइज़ साहब ने कोई केस सुना नहीं है, किसी केस की समाअत नहीं की, और उसकी वजह यह है कि उनका प्रिंसिपल स्टांस ये था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता तब तक मैं किसी के समाअत का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब ये उनके लिए बाइंडिंग थी कि जब तक वो इस केस को डिसाइड नहीं कर लेते तब तक वो कल से कोई और केस भी नहीं सुन सकते। यही वजह है कि आज जो रोस्टर जारी किया गया था उस रोस्टर में सिर्फ ये केस लगाया गया इस पूरे हफ्ते में, और बाकी केसेस ही नहीं लगाए गए, इसलिए कि पहले ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला हो जाए, फिर बाकी केसेस वो रोस्टर जारी करें। तो काजी फ़ाइज़ साहब की कोशिश ये थी कि इसको आज के आज मैं निपटाऊं, सारे जजेस बैठें और आज के आज इसको निपटा दिया जाए, ताकि कल से जो है वो हम बेंच बनाएं और उसके मुताबिक काम करें। और जाहिर है ये हो नहीं सकता
कि ये जब तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला ना हो तब तक काजी फैसला साहब समाज शुरू कर दें, क्योंकि अगर उन्होंने करनी होती तो वो पहले भी 6 महीने से समात कर रहे होते, 6 महीने से वो समात ही नहीं कर रहे, किसी बेंच का हिस्से ही नहीं बन रहे। और उन्होंने एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला नहीं होगा मैं कोई केस नहीं सुनूंगा। तो अब वो कैसे सुन सकते थे? इसलिए वो चाहते थे कि इसको आज ही निपटाएं। लेकिन आज ही क्यों, कल क्यों नहीं? एक दिन और भी तो ले सकते थे। उसकी वजह ये थी कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आज अमेरिका जा रहे हैं छुट्टियों पर, और कल से फुल कोर्ट पूरा नहीं होगा। तो चूंकि कल से फुल कोर्ट पूरा नहीं होगा तो मामला आगे नहीं चलेगा। तो इसलिए और फिर ये जो अगला सवाल मैंने लिखा है कि फुल कोर्ट बनाने का फैसला क्या सही था या गलत था। देखिए उमर अता बंदयाल साहब के सामने बार बार ये सवाल आता था फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं। वो ये कहते थे कि फुल कोर्ट में इसलिए नहीं बना सकता कि कभी एक जज छुट्टी पर जाता है, कभी दूसरा जज छुट्टी पर जाता है, फिर और बहुत सारे केसेस मुतासिर होते हैं। तो इसलिए जिन केसेस में फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है उसमें फुल कोर्ट मैं नहीं बनाना चाहता या उसमें नहीं बनाया जा सकता, वरना वो मामला महीनों तक लटक जाता है। अब आप देखें पहले दिन ही फुल कोर्ट बना दिया काजी फैसला साहब ने और पहले दिन ही फंस गए। क्यों? क्योंकि मंसूर अली शाह कल से अवेलेबल ही नहीं है। तो जब कल से मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अवेलेबल ही नहीं है तो फुल कोर्ट तो नहीं चल सकता, इसको डिसाइड तो नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जो है वो फुल कोर्ट बनाना और फिर उसको चलाना इतना आसान नहीं होता। अगर मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं 3 तारीख तक के लिए समात मुलतवी हुई है, कोई और जज छुट्टी पे जा सकते हैं, कोई एक जज बीमार हो सकते हैं, किसी एक जज का कोई मसला हो सकता है, तो फिर क्या ये केस नहीं चलेगा या रुक जाएगा? तो यही वजह है कि फुल कोर्ट बनाने से उमर अता बंदयाल जो हैं वो अवॉइड करते रहे। लेकिन काजी फैसला साहब ने आते ही आओ देखा ना ताओ और फुल कोर्ट बना दिया है। चलें, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि वो एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करना चाह रहे हो, और ये वजह भी हो कि उनके पहले 8 रुकनी बेंच इसका ने स्टे ऑर्डर दिया था। तो 8 रुकनी बेंच का तो हाल यही था कि फुल कोर्ट ही फिर बैठे, क्योंकि अब उसमें 7 रह गए हैं। तो 7 को तो 8 मज़ीद 8 जजेस ही जो हैं उसको रिगेट कर सकते हैं। तो ये इसकी उनकी इंटेंशन हो सकती है काजी फैसला साहब की, और हो सकता है पॉजिटिव इंटेंशन ही हो। लेकिन बहरहाल अब इस बेंच को चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने जाना है छुट्टी पर, और आज इसलिए उन्होंने 6:30 बजे तक समात की ताकि आज इसको वो निपटा सकें। और यही वजह है कि वो जजेस को सवाल नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि जितने सवाल होंगे उतनी ज़्यादा यानी वो चाह रहे थे कि इसको आज हम निपटाएं। लेकिन अब आपके जहन में सवाल ये पैदा होगा कि जब बहुत सारे सवाल जमा हो रहे थे तो फिर उसका क्या करना था? यानी सवाल तो जमा हो गए तारिक रहीम साहब के लिए और इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब के लिए, उसका जवाब देने के लिए तो उनको अलग से टाइम चाहिए। तो इसका भी हल उन्होंने खुद ही तजवीज़ कर दिया था काजी फैसला साहब ने, और उन्होंने हल ये तजवीज़ किया था कि आपसे हम बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लें, इसका जवाब लिख के तहरीरी तौर पर जमा करा दीजिएगा कोर्ट में रिपोर्ट की शक्ल में। यानी मतलब ये है कि आप तहरीरी जवाब जमा कराएं, हम उस जवाब को पढ़ के फैसला दे देंगे। आप कल जवाब जमा कराएं, आज हम शॉर्ट, मतलब फिर सवाल ये पैदा हो रहा था कि आज आप शॉर्ट ऑर्डर कैसे देंगे और कैसे जो है वो उनके जवाब आने से पहले फैसला दे सकते हैं। तो बहुत सारे सवालात ऐसा लग रहा था कि काजी फैसला साहब इसको निपटाना तो चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा और मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा था। यही वजह है कि वो फिर आज इसको कंक्लूड कर भी नहीं पाए। फिर एक सवाल यह है कि क्या 3 जजेस जो अपना माइंड दे चुके हैं उनका इस बेंच में बैठना ठीक था, यानी उनके अलावा भी तो फुल कोर्ट बनाया जा सकता था। देखें, खुद काजी फैसला साहब अपना माइंड दे चुके हैं इसके हवाले से, और आज भी उन्होंने कई दफ़ा कहा, और पहले भी वो जब हाफिज़ कुरान वाला केस चल रहा था उसमें उन्होंने कहा था कि जी ये प्रैक्टिस एंड यानी चीफ जस्टिस का अकेले का इख्तियार नहीं है बेंच बनाना। उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर, उस वक्त के चीफ जस्टिस के ऊपर अपनी राय का इजहार कर दिया था, और उसके बाद फिर वो किसी बेंच में नहीं बैठे थे, तो उन्होंने अपना माइंड दे दिया। उनसे इत्तफाक किया था जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने, वो भी अपना माइंड दे चुके हैं, और इस दोनों से इख्तलाफ किया था जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने, वो भी अपना माइंड दे चुके हैं। तो ये 3 जजेस इस मामले पर अपना माइंड दे चुके हैं, तो क्या उनको आज इस बेंच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए था? जो अपना माइंड ही दे चुके हैं वो इस बेंच में क्यों बैठे हैं? तो बहरहाल ये एक क्वेश्चन था जो आज रेज होता रहा लीगल फ्रेटर्निटी में वकला के दरमियान। एक और था कि क्या चलें बाकी दोनों जजेस से बैठ गए, क्या खुद काजी फैसला को इसमें बैठना चाहिए था? क्यों ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक बात हो रही है। क्या अपने ही इख्तियारात से मुतालिक कोई बैठ के कोई जज खुद फैसला कर सकता है कि हाँ मेरे इख्तियारात आप बढ़ाएं या मेरे इख्तियारात कम कर दें? इस केस में तो चलें वो चाहते हैं कि मेरे इख्तियारात कम कर दे और मैं 3 जजेस की मुशावरत से फैसला करूँ, लेकिन अगर कोई चीफ जस्टिस ये समझता हो कि नहीं ये इख्तियार कम नहीं होना चाहिए, तो आप सोचें कि क्या ये लॉजिकल बात लगती है कि खुद चीफ जस्टिस बैठकर अपने ही इख्तियारात से मुतालिक फैसला दे दे और कहे कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इख्तियारात मेरे कम किए जाएं? तो अपने ही बारे में कोई चीफ जस्टिस कैसे फैसला सुना सकता है, या उससे मुतालिक कोई चीज़ तय हो रही हो तो उसमें वो कैसे बैठ सकता है?
तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि काजी फाइसा का खुद बेंच में बैठना दुरुस्त फैसला था या नहीं। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम आया जब इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब की चीफ जस्टिस के साथ तल्ख कलामी हो गई। ये तल्ख कलामी क्यों हुई? एक वक्त ऐसा था आधे घंटे तक तकरीबन इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब पर सवालों की बुछाड़ होती रही। और अच्छा, दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि जब कोई जज सवाल करता था तो काजी फैसल साहब कहते थे कि इस सवाल का जवाब मत दें और इसको नोट कर लें, इसका जवाब बाद में दे दीजिएगा, अभी आगे चलें, अभी आगे चलें, अभी आगे चलें, अपने आर्गूमेंट दें। लेकिन बाज़ दफ़ा सवाल जो खुद काजी फैसल साहब को सूझता था, काजी फैसल साहब उसका सवाल करके जवाब भी मांगते थे और कहते थे ये बताएं आपके इसके बारे में आपकी क्या राय है और ये कैसे होगा। उसका जवाब जो है वो देते रहे वकला। तो एक वक्त ऐसा आया कि जिसमें वकला ने सवालों की बौछार कर दी। जब काजी फैसल साहब बार बार कह रहे थे कि सवाल ना करें तो फिर जाहिर है जजेज़ ने भी महसूस किया कि हमारी भी हद तक हो रही है, उन्होंने भी सवालात शुरू कर दिए। तो जो बहुत सारे सवाल जब होते रहे उस जवाब तो दे नहीं पा रहे थे इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, क्योंकि उनको कहा गया था कि आप जवाब मत दें। तो बात आगे नहीं बढ़ रही थी। तो काजी फैसल साहब ने एक वक्त पे कहा कि आप आर्गूमेंट नहीं देना चाहते, आप आर्गू नहीं कर रहे, आप जवाब नहीं दे रहे, यानी उनका कहने का मतलब था कि सवालात इतने आ रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं चल रहे। तो उन्होंने कहा कि जी आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं कोर्ट का, आपको पता है जुर्माना किया जा सकता है आपको। तो उस पर इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने काफ़ी अपनी इंसल्ट महसूस की। उन्होंने कहा कि आप मुझे रिडिक्यूल कर रहे हैं, मुझे आधा घंटा हो गया है बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं कोई बात करना चाहता हूं, मुझे जवाब नहीं देने दिया जा रहा, मुझे आर्गूमेंट नहीं देने दिए जा रहे और आप मुझे रिडिक्यूल कर रहे हैं। अगर आप मुझे इसी तरह से रिडिक्यूल करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं दलाइल नहीं दूंगा। तो उस पर फिर काफ़ी देर तक काजी फैसल साहब जो हैं वो खामोश होकर बैठे रहे और उन्होंने फिर अपने दलाइल का आगाज़ किया। तो यूँ एक वक्त में आके काजी फैसल साहब और इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब के दरमियान तल्ख कलामी भी हो गई। लाइव कवरेज का फैसला क्यों किया गया, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं काजी फैसल साहब। क्यों वो चाहते थे कि उनका थॉट्स, उनका माइंड, उनकी सारी जो फिलॉसफी है वो आवाम तक पहुँचे। और क्या ये सिर्फ इस केस के लिए था या ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी अब और एक रूल बन जाएगा, और क्या वाकई ऐसे हुआ करेगा, आइंदा भी ऐसे हुआ करेगा, क्या हमेशा पीटीवी पे इसको लाइव दिखाया करेगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन और यह फ़ायदेमंद है या फ़ायदेमंद नहीं है ये भी वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन बहरहाल आज उन्होंने लाइव कवरेज पहली मरतबा ये तारीख़ में की है कि लाइव कवरेज हुई है और सब ने इसको अपने घर पे बैठकर देखा है। और आखिरी बात कि 3 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी हुई है, वो इस सवाल का जवाब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मंसूर इरशाद साहब अब चूँकि दस्तयाब नहीं है तो 3 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी हो गई है। लेकिन काजी फैसल साहब ने अपने लिए काम करने का रास्ता निकाल लिया है और वो कहते हैं जब तक इसका फैसला नहीं होगा मैं इस कानून में, इस एक्ट में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक ही काम करते हुए अपने जो बाकी दोनों जजेज़ हैं, ये नंबर 2 और नंबर 3 एजाजुल एहसन और सरदार तारिक मसूद, उनसे मुशावरत से बेंचेस बनाऊंगा और जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक मैं इस तरीके से चलूँगा। और यानी काजी फैसल साहब ने अपने लिए काम करने का रास्ता जो है वो तलाश कर लिया है। तो बहरहाल देखें अब ये मामला कहाँ आगे जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।